हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11वीं का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। हम इसमें समुच्चय को विभिन्न प्रकार यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अधिक समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2 का सवाल इसके माध्यम से हल करेंगे। पहले समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। पहला इसमें है रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट या नल सेट। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई या मझला कोष्ठक बनाकर प्रदर्शित करते हैं। या तो फाई से प्रदर्शित करेंगे या तो मझला कोष्ठक बनाकर प्रदर्शित करेंगे। हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन, ए सेट which does not contain any element is called the empty set or null set. Represent the empty set or null set phi or curly bracket। मतलब रिक्त समुच्चय वही है जिस समुच्चय में कोई अवयव न हो, मतलब ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई या तो कर्ली ब्रैकेट बनाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सेट ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स एक विषम संख्या है, यानी यहाँ पर हम किसी भी विषम संख्या को वर्ग करेंगे, यानी हम एक्स यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है, हम उसका वर्ग करें, उसका वर्ग कर दें तो 4 के बराबर हो जाए। अगर 4 के बराबर हो जाएगा तो अधिक समुच्चय नहीं होगा। अगर 4 के बराबर नहीं होगा तो अधिक समुच्चय होगा। जैसे हम विषम संख्या ले रहे हैं, एक बराबर 1 3 5, यहाँ पर कहा भी है एक से विषम संख्या है। अब हम 1 को वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, यानी 4 के बराबर नहीं आएगा। 3 को वर्ग करेंगे 9 आएगा, 6 के बराबर नहीं आएगा। 5 को वर्ग करेंगे 25 आएगा। अगर हम ले लें विषम संख्या 5 को वर्ग करेंगे 50 25, नहीं ये भी नहीं आएगा। यानी इस सेट में कोई भी 4 के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 4 के बराबर हो। हम दूसरा पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का डिफिनेशन किस प्रकार है, ये डिफिनेशन है सभी, ये डिफिनेशन परिभाषा है, यह क्या है, इसका परिभाषा है, यह भी इसका क्या है, परिभाषा। परिमित समुच्चय क्या है, फाइनाइट सेट, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो यानी निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। यदि कोई सेट है उसमें अवयव यानी एलिमेंट सदस्यों संख्या क्या हो, निश्चित हो यानी परिमित हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन, a set which consists of a finite number of element is called a finite set। यानी किसी समुच्चय में अवयव संख्या क्या हो, परिमित हो निश्चित हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। हम कहेंगे a set which consists of a finite number of elements is called a finite set। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से ले लेंगे, सेट बी 1 4 16 64, यह परिमित समुच्चय है। क्योंकि इस समुच्चय में केवल 4 ही अवयव है यानी निश्चित है। क्या है, निश्चित, इसलिए क्या है, यह परिमित समुच्चय है। एग्जाम्पल दूसरा, सेट यह 1 2 3 $26, यानी यह भी एक परिमित समुच्चय क्यों है, क्योंकि
इसमें जो है अवयव संख्या 1 से लेकर 26 है। कितना है? 26 एलिमेंट है, इसलिए भी क्या है? परिमित समुच्चय है। अब हम अपरिमित समुच्चय देखेंगे। इसके नाम से पता है इनफाइनाइट सेट, इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कोई भी समुच्चय हो, उसमें अवयव संख्या क्या हो? अनंत हो, यानी अनिश्चित हो, तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a set which consists of a infinite number of elements is called infinite set. सेट ए 1 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, यानी यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत है। क्या है? इस समुच्चय में अवयव संख्या अनंत है। यानी क्यों अनंत है? क्योंकि डॉट डॉट मतलब 81 के आगे और भी संख्याएं हैं, इसलिए क्या है? अपरिमित समुच्चय है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, सेट बी बराबर 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इस समुच्चय में भी अवयव संख्या अनंत है, क्योंकि 4 के आगे और भी संख्याएं हैं। अब देखेंगे समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं। इन्हें ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर समान समुच्चय यानी जो हमारा सेट ए है, सेट ए का सभी अवयव बी में हो और बी का सभी अवयव ए में हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? ए बराबर बी, यानी समान समुच्चय कहलाएगा। इसे हम थ्योरेटिकल माध्यम से लिखेंगे। x बिलोंग टू ए, यानी जो x का एलिमेंट है वो ए में हो, सेट ए में हो। x बिलोंग टू बी, यानी b का सभी अवयव सेट बी में भी हो, और x बिलोंग टू बी इसमें भी हो। इसमें कह रहा है x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू बी, फिर x बिलोंग टू ए में जो ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो, तो उससे हम क्या लिखते हैं? ए बराबर बी। इसका मतलब, इस तीर का मतलब है कि ए का अवयव बी में, बी का अवयव ए में हो, तो हमारा समान समुच्चय कहलाएगा, ए बराबर बी कहलाएगा। यदि ए और बी समान नहीं है, तो इस तथ्य को हम ए डज नॉट इक्वल बी से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, यदि सेट ए 3 5 10, सेट बी 5 10 3 हो, तब ये समान समुच्चय है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। यानी ए का जो है सेट ए का अवयव 3 5 10 है और सेट बी में भी 3 5 10 अवयव, यानी ये दोनों क्या होंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। हम इसको इस तरह के लिखेंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर लें, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम सेट ए ले लें, ए बी सी, और सेट बी में ले लें 1 2 3, ये दोनों समान समुच्चय हैं? नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी सी है, 1 1 3 है, इसलिए ए इक्वल नहीं होंगे। इसको इस तरह लिखेंगे। अगर समान रहेंगे, दोनों अवयव सेम रहेंगे, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय परिमित और कौन सा अपरिमित समुच्चय है? तो हमने अभी ये वाला पढ़ा, ये वाला हेडिंग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का हम उदाहरण के माध्यम से कुछ सवाल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से का सवाल देखेंगे। यानी जो इसमें परिमित है और अपरिमित है और रिक्त समुच्चय है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर हमारा सेट है एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0, अगर हम इसे हल करेंगे, अगर हमारा अवयव संख्या निश्चित है तो वह परिमित कहलाएगा, अगर अवयव संख्या अनिश्चित नहीं है तो अपरिमित कहलाएगा। इससे हम इसको हल करेंगे। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0,
एक बार लेंगे हम x माइनस m बराबर 0, तब x बराबर 1 आ जाएगा। अब x माइनस 2 लेंगे बराबर 0, x माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम इस सेट को लिखेंगे। x का मतलब ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 क्या गया, 2 ही अवयव हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। अगर हम इसे लिखेंगे बी एक्स दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। अगर हम इसे हल करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तब एक्स बराबर 4 बराबर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, एक्स माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया और एक 2 आ गया, माइनस 2 आ गया। क्या आ गया? प्लस 2 माइनस 2। नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर है। नेचुरल, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है कि माइनस 2 है, ये प्लस नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर वहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 डाटा, इसमें सब प्लस होते हैं। नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है। यानी क्या हो जाएगा बी बराबर, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, केवल प्लस 2 वाला। इसलिए भी क्या है, इसमें एक संख्या 1 है, इसलिए भी क्या है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। हम इसे हल करेंगे। 2x माइनस 1 बराबर 0 है, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 हो जाएगा, x को मान निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x बराबर 1/2 आ गया। यानी इसमें यहाँ पर क्या है, ये x बिलोंग नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, परिमित संख्या है। हमारा नेचुरल नंबर इसका 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से आता है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यह नेचुरल नंबर है और यह 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, यह कैसा समुच्चय हो जाएगा? इसमें नेचुरल नंबर आया नहीं आया है, इसमें नेचुरल नंबर नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। हमारा डी सेट डी एक्स दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम, अभाज्य संख्या। क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या लिखेंगे कैसे? अभाज्य मतलब जो केवल खुद से कटे और स्वयं से कटे, जो केवल खुद से कटे और जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी उसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 11 ले लें, 13 ले लें, 17 ले लें, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा प्रत्येक अभाज्य संख्या आएंगी, यानी ये क्या है डॉट डॉट, इसमें और अभाज्य संख्याएं आएंगी, इसलिए क्या है अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो है एलिमेंटों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि और आएंगी भी। इसे हम लिखते चले जाएंगे। अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम ये वाला देखेंगे, ये एक से ये ऑड विषम, क्या हो? ऑड होने, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाज्य न हो, इसे 2 से विभाज्य कौन नहीं होगा? 1 3 5
मतलब विषम संख्या जो दो से विभाज्य होगा सम संख्या, जो दो से विभाज्य नहीं होगा वह विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से और भी विषम संख्याएं आएंगी, और भी विषम संख्याएं आएंगी। इसलिए भी क्या है, इसमें भी विषम संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है। ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। हम अगले दिन इस समान सेट यानी इक्वल सेट पर सवाल पढ़ेंगे। आज हम केवल अपरिमित और परिमित समुच्चय पर आज हमने सवाल देखा। कल से हम समान समुच्चय जो पढ़ा, समान समुच्चय, इस पर हम सवाल देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।